नमस्कार, स्वागत है खबर उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदी के संगम स्थल जौलजीबी में ऐतिहासिक जौलजीबी मेले एवं विकास प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि जौलजीबी मेला क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही महत्व रखता है और यह मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारंपरिक व्यापार को बढ़ावा देते आ रहा है। और साथ ही उन्होंने बताया है कि हम जनपद में इस सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए काली नदी पर डबल लेन मोटर पुल का निर्माण कर रहे हैं और जिससे भारत और नेपाल देश के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ावा मिलेगा। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगामी 16 नवंबर को फैसला होगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कैबिनेट की मुहर के बाद ही सत्र को लेकर वो कोई बयान देंगे। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी तैयारियां प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है और देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। और 16 नवंबर को ये तय होगा कि सत्र कितने दिनों का होगा और कैबिनेट में प्रस्ताव के बाद इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा। सोलह तारीख को हमारी कैबिनेट की मीटिंग होनी है, उसमें निर्णय होना है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी निर्णय विधानसभा के लिए होगा वो 16 तारीख में ही होगा। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराखंड के देहरादून से गहरा नाता था और वह वर्ष 1906 में मसूरी आए थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह देहरादून की जेल में 4 बार बंद रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आत्मा और आज का जो भारत है, जिस भारत पर हम सबको गर्व है, उस भारत के निर्माण की नींव और उसको ऊपर उठाने का काम पंडित नेहरू ने किया। उनके नेतृत्व में उस समय की सरकार ने किया। हम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस और जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जा रही है। और उसी कड़ी में यहाँ आज देहरादून के अंदर, जहाँ नेहरू जी अंग्रेजों की कैद में कैद रहे, नेहरू वार्ड में आने का अवसर मिला। यहाँ पर भी सभी लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अर्पित करने का काम किया है। और चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए किचरा से ननकमत्ता स्कूल बस भीषण हादसे के शिकार हो गई है। और आपको बता दें कि सितारगंज में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूल बस सड़क पर पलट गई है और हादसे में एक बच्चे और एक टीचर की मौके पर ही मौत होने की जानकारी मिल रही है। बस में सवार करीब 50 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं और कई बच्चों के हाथ पैर टूट गए हैं और कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल ले गए हैं और गंभीर रूप से घायल बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर शोक जताया है। कर रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया और 2 डेथ्स हो गई। बड़ी दुखद घटना है और हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज की व्यवस्था तत्काल करवा रहे हैं।
और उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इन दिनों प्रदेश सरकार जनता के बीच जाकर उनके सुझाव मांग रही है। और आपको बता दें कि सोमवार को कोटद्वार में बद्रीनाथ रोड स्थित नगर निगम के सभागार में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा हुई है, जिसमें सामाजिक संगठनों के साथ ही अलग अलग विभाग से आए अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। और इस दौरान लोगों द्वारा समान नागरिक संहिता को लेकर समिति को अपने सुझाव दिए हैं, जिस पर समिति ने परिचर्चा के दौरान उस पर गंभीरता से मंथन किया है। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ भी आए थे और यहाँ लोगों ने खुलकर अपने विचार रखे। आपने अगर पार्टिसिपेट किया आज तो आपने सुना होगा शादी विवाह के मामले में दो प्रकार के मत आए। एक ने कहा कि नहीं 18 और 21 वर्ष की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा मत ये उभर के आया कि नहीं, शादी की उम्र लड़कियों की न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। एक तीसरा मत भी आया था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कों की उम्र 25 साल और लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो ये विचार हमारे सामने कई प्रकार के हैं। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स में भी लोगों ने अपने विचार रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक ही होना अधिकार। और लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में डेंगू से एक महिला की मौत के बाद लक्सर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की सैंपल टेस्ट करवाए हैं। और इस दौरान सैंपल टेस्ट लेकर गए हैं और हालांकि ग्रामीणों के द्वारा इसे खानापूर्ति बताया जा रहा है। और ग्रामीणों का कहना है कि लक्सर स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं और 15 से 20 मिनट बैठते हैं और खानापूर्ति करके चले जाते हैं। बसेड़ी में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसको देखते हुए यहाँ पर लगातार मॉकिंग की कार्रवाई, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव प्लस यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार कैंप करके सैंपल लेने का काम और जो जिन लोगों को बुखार इत्यादि है उनको दवाई देने का काम चल रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि लोग अवेयरनेस हो, लोगों को जागरूकता के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग साफ सफाई रखें। सबसे पहले तो मेरी भाभी जी एक्सपायर हुई थी, उसके बाद में एक राजू राजपाल बोल रहा, वो डेंगू से गया। एक कबीरपंथी वो डेंगू से गया। एक कश्यप समाज से एक लेडी डेंगू से मरी। 7 लोग मर चुके। एक लीला भी एक्सपायर हुआ। एक तेली समाज में एक्सपायर हुआ बुढ़ा। एक फकीरों में हुई। लगातार ऐसा हो रहा है जैसे जातिवाद चल रहा हो ये मामला। जो लोग बीमार हैं पिछले 25 तारीख से लगातार हमारा यहाँ से कैंप चल रहा है और सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें कुछ पॉजिटिव भी आए हैं। जिनको सामान्यतः वो लोग ठीक हैं। और एक डेथ हमारी दूसरे धोनी हम लोगों ने ऑडिट किया जिसका वो पाई गई और एक डेथ और बताई गई, लेकिन उसके हमें अब तक कोई प्रमाण नहीं दिए। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं कि हमारी रिश्तेदारी में है कागज उसकी भी डेथ हुई है। अब बिना डेथ ऑडिट के हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। एलाइजा के जब किसी का एलाइजा टेस्ट नहीं होता तो हम उसको कंफर्म टेस्ट नहीं कर सकते कि इसको डेंगू है। और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई है और जिसमें बर्फबारी देखने आए पर्यटक उत्साहित नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के चलते यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम केंद्र ने राज्य के पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानों में मौसम के मिजाज बदलने की संभावना जताई थी। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी हो रही है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया मंगलवार 15 नवंबर यानी कि आज से शुरू हो जाएगी और धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत आसपास के मंदिरों के कपाट भी बंद होंगे। और अब खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन मंगलवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहां पर्यटक इन जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। और मंगलवार को स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के
कैंडर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वही आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष ढिकाला जोन को बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को इसे खोल दिया जाता है। जो हमारा प्रमुख जोन है ढिकाला जोन, ये आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आज से पर्यटकों का आवागमन यहाँ शुरू हो जाएगा। सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। ढिकाला जोन में बहुत अच्छी बाघों की संख्या भी है। साइटिंग्स पे भी अभी मैं कुछ दिन पहले भी ढिकाला गया था और 2 दिन पहले भी वहां था, तो बहुत अच्छी तैयारियां हमारी हैं। बेसिकली जंगल देखने की एक्साइटमेंट है। जंगल तो बहुत देखे हैं, सरिस्का देखा है, बहुत सारे जंगल देखे हैं, बट जो ढिकाला जोन है उसका नेचर अलग ही है। वो अपने आप में भी इसकी फ्लोरा फौना भी अलग है और टाइगर देखने की एक्साइटमेंट तो बेसिकली है ही, पर उसके अलावा भी नेचर जो है वो देखने की खुशी अलग ही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा, एनवायरमेंट, नेचर बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल भैया, सारे बच्चों को पीछे इतना शौक है, टाइगर, एलिफेंट, डियर जो भी है सब देखने का मन है। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट डे है और ओपनिंग है आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को। फीलिंग तो बहुत हाई है टाइगर देखने की, जंगल देखने की, मेनली इसके लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। और इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है जवान। उत्तराखंड मेरा बढ़ है रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ है रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आय बढ़ा। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुड़की की ओर रुख कर लेते हैं और जहां सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है और इस मौके पर दर्जनों सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे हैं। वहीं सिंचाई विभाग के कर्मचारी यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष सतपाल सैनी ने बताया है कि नियमावली का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों ने बाहरी लोगों को आवास आवंटित किए हैं, जबकि सिंचाई विभाग के कर्मचारी 8 से 10 हजार के किराए पर मकान लेकर रहने को मजबूर हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में गुस्सा बना हुआ है। कोई हमारी मांग नहीं पूरी करी जाएगी जब तक हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। फिलहाल हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन लगाया है। प्रांतीय जो हमारे पदाधिकारी हैं वो एएनसी साहब से वार्ता चल रही है, जैसे ही उनके निर्देश मिले हैं उनके निर्देश पर धरना लगा रहे हैं। ये धरना हमारे किसी या निजी सतपाल का या किसी का नहीं है, ये कर्मचारी संगठन महासंघ का प्रांत का धरना है। प्रांतीय के आह्वान पर हमने धरना लगाया।
और पौड़ी में सड़क हादसे को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग उन सड़कों को चिन्हित कर रही है जहां सड़क हादसे बढ़े हुए हैं और इस तमाम को सड़कों पर उन कमियों की तलाश की जा रही है जिन कारणों से मार्ग में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। और दरअसल जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि परिवहन विभाग जल्द से जल्द सड़क हादसों की रिपोर्ट के साथ उन मार्गों की रिपोर्ट भी देने को कहा गया है जहां हादसे बढ़ रहे हैं और इन सड़कों में क्या कुछ सुधार लाया जा सकता है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट डीएम ने परिवहन विभाग से मांगी है और जिससे सड़कों की हालत सुधारी जा सके। अधिकारी महोदय ने भी हमको कुछ निर्देश जारी किए हैं और जो संभागीय अधिकारी परिवर्तन सड़क सुरक्षा है अनिता मैडम, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो एक तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके नवनिर्मित मार्गों का जो भी हमारे पास पेंडेंसी है उसको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, उनको संकलित करके आगामी जो भी बैठक होगी या परिचालन विधि से जैसे भी होगा उन रूट्स को पास कर सकें ताकि वाहनों का संचालन हो सके। और शक्तिमान घोड़े प्रकरण में एक बार फिर से गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देहरादून में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल ने शक्तिमान घोड़े प्रकरण में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है और इससे पहले पुलिस घुड़सवार ने घोड़े की मौत पर एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें सभी आरोपियों को सीजेएम कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। और एक बार फिर प्रकरण में रिटायर्ड कर्नल ने जिला और सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से पहले इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है उसमें कुछ साक्ष्य और गवाह रह गए थे जिसके सत्यता खुलकर सामने नहीं आ पाई थी। और आपको बता दें कि आरोप था कि साल 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान उस वक्त बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी से शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया था और वही 1 महीने बाद घोड़े की मौत हो गई थी जिसमें गणेश जोशी को पुलिस ने आरोपी बनाया था। हालांकि 2021 में शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में गणेश जोशी को देहरादून सीजेएम कोर्ट ने दोष मुक्त घोषित कर दिया था। शक्तिमान घोड़ा पुलिस में एसआई के पद पर था और अब इस मामले पर कल सुनवाई होनी थी जिसमें कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका करने वाले पक्ष से पूछा जाएगा कि उसके पास क्या आधार है कि वह फिर से इस मामले को लेकर अपील कर रहे हैं। तो इसके चोट लगने के बाद दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका पूरा विचारण चला था माननीय सीजेएम साहब के कोर्ट में और वहां के बाद पूरा विचारण के बाद जिसमें कुछ खामियां रह गई थी जिस वजह से सत्य जो है पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हो सका था और कुछ सबूतों का साक्ष्यों का भी अवलोकन होना शेष रह गया था, कुछ गवाह भी शेष रह गए थे जिससे एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, आर्मी रिटायर्ड एक है जिन्होंने अपील के लिए मुझसे कहा और मैंने ये अपील आज आयोजित की है। और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आगामी 18 नवंबर को किच्छा दौरे पर रहेंगे और किच्छा में इंटररॉक कंपनी के कर्मचारियों ने पिछले करीबन 455 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है। लेकिन 1 महीने पहले किच्छा में हुई मजदूर किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने 18 नवंबर से इंटररॉक कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है और महापंचायत की घोषणा की थी। और किच्छा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड़वा के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए रणनीति बनाई है। वही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बताया है कि कंपनी प्रबंधन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 18 नवंबर से आर पार की लड़ाई प्रारंभ होगी और 18 नवंबर को उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से हजारों किसान एवं मजदूर किच्छा पहुंचेंगे। उन्होंने बताया है कि दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर किच्छा में कंपनी गेट पर
तंबू लगाकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा और जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने बताया है कि 18 नवंबर से शुरू होने वाली महापंचायत का नेतृत्व वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे और 18 नवंबर को कंपनी गेट पर तालाबंदी भी की जाएगी। इंटरॉक कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन राकेश टिकैत का समर्थन करेगा। वहीं महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। महापंचायत है वो कामयाब हो सके उसके लिए हम सब लगे हुए हैं। किस किस तरीके से लंगर कहां से आएगा, ट्रालियां कितनी आएंगी, कहां से आएंगी, ये सब प्रोग्राम हमारा बन रहा है। हम अब आर पार की लड़ाई होगी हमारी। ये गरीब बेचारे 500 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। प्रशासन से भी बात की पड्डा जी ने, तो उन्होंने कोई ऐसी निपटाने वाली बात नहीं की। वो बहुत दिन हो गए इनको बेचारों को, 500 दिन हो गए, थोड़े नहीं होते। तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई है और 18 तारीख हमारी लास्ट है। अगर उससे पहले प्रशासन या ये फैक्ट्री वाले कोई समझौता या कोई वार्ता करते हैं तो वेलकम है, लेकिन उसके बाद में अगर ये हमसे कहें कि ये उसके बाद में हमारी शर्तें होंगी, इनकी नहीं होगी। अब तो हम इनकी शर्तों पे समझौता करने को तैयार हैं कि भी चलो हम जितनी हमारी शर्तें थी उसमें कुछ काट पीट करके समझौता कर लेंगे। और अल्मोड़ा पुलिस अब ड्रग माफियाओं पर सख्ती करते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर क्राइम समीक्षा बैठक आयोजित की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नशा तस्करी के अपराध पर लगाम लगाने के लिए माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। सेंसिटाइज करने के लिए, और जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप में जो गौरा शक्ति ऐप है उसमें जो कामकाजी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन के बारे में सबको जागरूक किया गया कि जो पुलिसकर्मी हैं जब भी किसी कॉलेज में या किसी प्रतिष्ठान में जाते हैं, किसी होटल इत्यादि में जाते हैं, तो वहां उन लोगों को प्रेरित करें कि वे रजिस्टर कर सकें उस पर। और भाजपुर के ग्राम टांडा अमीचंद में अज्ञात कारणों के चलते एक नाबालिग ने फांसी लगा ली है। और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार घटना के समय बाहर मौजूद था। वही काफी देर तक बेटी के कमरे से बाहर नहीं आने पर कमरे में जाकर देखा और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर युवती को नीचे उतारा है, लेकिन तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। और रामनगर वन प्रभाग जल्द ही कॉर्बेट की तर्ज पर सीतावनी पर्यटन जोन के लिए 100 नेचर गाइडों नियुक्त करने जा रही है। और डीएफओ रामनगर का कहना है कि इस भर्ती में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि इसमें स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने के साथ ही यह सभी नेचर गाइडों की भर्तियां मल्टी जेंडर होंगी और महिला पुरुष दोनों ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। देखिए, सीतावनी पर्यटन जोन में अभी जो हमारा कार्य योजना है और जो इसका जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है उसमें यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। और ये लोगों की मांगे भी थी, तो उसके अनुसार अभी जो वाहन चालक, वाहन स्वामी और नेचर गाइड, इनके पंजीकरण के लिए अभी एक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है और इसमें इसको जो स्थानीय लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी।
और दिनेशपुर में एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है। वहीं जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे सूचना मिली थी, जिला पंचायत सदस्य द्वारा दी गई थी। ये विजयनगर के हैं, आपके कृष्णपत सरकार, पुत्र कालीपत सरकार विजयनगर के रहने वाले हैं। और आज इन्होंने जो प्रकरण सामने आया, लाइलॉन का रस्सी से फंदा लगा के आत्महत्या कर ली करके एक सूचना आई थी। उस पर हमारे द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए 100 जिला मोर्चरी भेजा जा चुका है। और मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।